विश्वसनीय खबरों की पहचान छपराटुडे.com। आपका शहर आपके पास। नगर निगम के चुनाव चल रहे हैं और नगर निगम के चुनाव को लेकर प्रत्याशियों को आपसे रूबरू कराने के लिए हम लेकर आए हैं छपरा नगर निगम का संग्राम। यह संग्राम होगा, यहाँ लड़ाई नहीं होगी बल्कि आपके सवालों के तीर चलेंगे और उसका जवाब हम लेंगे प्रत्याशियों से। सारे जवाब लिए जाएंगे और प्रत्याशियों से पूछे जाएंगे सवाल कि आखिर किस तरह से आप करेंगे छपरा शहर का विकास। तमाम बातें होंगी और इन बातों में हम लाइव भी जुड़े रहेंगे और आपसे चाहेंगे कि आप भी हमसे सवाल कीजिए और तमाम जवाब हम ढूंढ के आपको देंगे और हम बताएंगे कि आपके जो भावी प्रत्याशी हैं वो कैसे छपरा का विकास करना चाहते हैं। छपरा शहर जिसका नाम ऐतिहासिक और पौराणिक दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है, लेकिन इन दिनों यह शहर केवल और केवल अपने जो कचरा और तमाम जो गंदगी वाली अंबार की स्थिति है उससे जूझ रहा है। इसको तमाम प्रत्याशी कैसे ठीक करेंगे, इस पर पूरी बातचीत होगी। और इस पूरे कार्यक्रम को शुरू करते समय हम ये बताना चाहते हैं कि इस कार्यक्रम में छपरा टुडे को बहुत सारे लोगों ने सहयोग किया है और लगातार वे लोग सहयोग करते आ रहे हैं। इस कार्यक्रम के सहयोगी हैं, स्पॉन्सर हैं, हमारे साथ तमाम स्पॉन्सर जुड़े हुए हैं। न्यू जे अलंकार ज्वेलर्स ने इस कार्यक्रम को सपोर्ट किया है, रोजाना ग्रोसरी मार्ट ने इस कार्यक्रम को सपोर्ट किया है, मिलन पैलेस जहां से यह कार्यक्रम हो रहा है, मिलन पैलेस खुदरी बाजार छपरा, श्री माधव मुद्रणालय जिन्होंने हमें डिजिटल प्रिंटिंग और ऑल प्रिंटिंग सॉल्यूशंस के लिए मदद किया है, किरण एडवर्ड जो छपरा शहर के अंदर डिजाइनिंग और ब्रांडिंग एडवर्टाइजिंग की एक संस्था है, 3G मोबाइल सेंटर जहां से आप मोबाइल खरीदते हैं और छपरा की बहुत ही विश्वसनीय दुकान है, A to Z सुपर मार्ट जो छपरा में है और वन बाइट जिन्होंने हमें स्पॉन्सर किया है। इन तमाम स्पॉन्सर को धन्यवाद करते हुए हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं नगर निगम का संग्राम। और छपरा टुडे 10 साल पूरा कर चुका है और इस बार हम लेकर आ रहे हैं छपरा टुडे जो नगर का अभी संग्राम चल रहा है, नगर निगम का संग्राम। यह संग्राम यहाँ ना तीर चलेगा ना कमान, लेकिन आपके सवाल ही तीर का काम करेंगे और प्रत्याशी इसका जवाब देंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जो पैनल में हैं। अभी आज बहुत सारे जो प्रत्याशी हैं उनका रोड शो निकला हुआ है, जिस कारण से कई प्रत्याशियों के आने में कुछ परेशानी हुई, देरी हुई और मौसम भी कुछ ऐसा कल के बाद रहा जिस कारण से कुछ परेशानी हुई। लेकिन हमारे साथ इस वक्त जो डिप्टी मेयर प्रत्याशी हैं राजेश फैशन, उनके प्रतिनिधि हमारे साथ मौजूद हैं आकाश मोदी। मैं चाहूँगा आकाश मोदी आप मंच पे आएँ और अपना स्थान ग्रहण करें। ये डिप्टी मेयर प्रत्याशी एक बार तालियों के साथ स्वागत कर दीजिए जो ये प्रत्याशी के हमारे प्रतिनिधि हैं। मैं चाहूँगा कि इस हमारे सहयोगी हमारे साथ इस पूरे डिबेट में शामिल होंगे निगम कंसल जी। निगम कंसल जी मोटिवेटर हैं और लगातार इनको आप अलग अलग कार्यक्रमों में देखते हैं और अच्छे प्रस्तोता भी हैं। निगम जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, आप भी मंच पे स्थान लें। फैशन उनके प्रतिनिधि हैं आकाश कुमार मोदी और हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी निगम जी। निगम जी चुनाव शुरू हो गया है, प्रचार भी शुरू हो गया है, तो लगातार ऐसी चर्चाएं भी चलती हैं कि छपरा शहर में क्या है और खासकर जब बारिश कल हो गई तो छपरा शहर में क्या है क्या नहीं है ये बहुत कुछ निकल कर आने लगा है। तो क्या कहेंगे, किस तरह से ये देखते हैं इस चुनाव में, चुनाव प्रचार में और छपरा में जो भावी योजनाओं को ये लोग लेकर आ रहे हैं, तो किस दिशा में चुनाव जाएगा और किन मुद्दों को लेकर खासकर जनता वोट करना चाहेगी? देखिए, अगर वास्तविकता अभी देखें तो अभी का जो संदर्भ है वास्तव में यह बेहतरीन परीक्षा का समय है प्रत्याशियों के लिए। शहर की जो परिस्थिति है खासकर तौर पे अगर हम देखें तो जल जमाव की जो परिस्थिति है, जिस पे सारे लोग वोटर्स का अगर पहला कोई मुद्दा है तो जल जमाव है, उसके बाद दूसरा मुद्दा मुझे जहाँ तक लगता है जाम की समस्या पे उनका खास तौर पे रुझान है कि उस तरफ वो जाएंगे और उसको देखते हुए वोट करेंगे। जाम की समस्या के बाद एक और मुद्दा जो खास तौर पे यहाँ पे देखा जा रहा है, स्थानीय तौर पे एक जन जागरूकता का अभाव है सफाई के प्रति, उसको देखते हुए भी मतदाता जरूर वोट करेंगे। और बिजली पानी ये तो समस्या को धीरे धीरे निस्तारण की तरफ प्रत्याशी अपना विजन बताएंगे ही। साथ ही साथ जो ओवरब्रिज पे लाइटनिंग, जैसे कि छपरा टुडे ने कई बार इस मुद्दे को उठाया भी, 2-3 दिनों के लिए वो लाइट जलती है फिर बंद हो जाती है। इसके अलावा छपरा के आसपास का जो पेरिफेरी है जिससे कनेक्टिविटी होती है छपरा की, उसका जो कनेक्टिविटी है वो हमेशा की तरह एक ब्लॉक के रूप में है, चाहे आप डोरीगंज की तरफ से छपरा की तरफ आने वाला रास्ता हो या इधर से आने वाला रास्ता हो,
दक्षिण से या फिर आप पश्चिम से आने वाला रास्ता हो, तो ये जो रास्ते हैं वो छपरा में लोगों को अगर आने नहीं देंगे और उससे अगर दिक्कत होगी तो फिर छपरा व्यवसायिक दृष्टिकोण से और आगे नहीं बढ़ पाएगा। और इन मुद्दों को लेकर निश्चित रूप से छपरा की जनता वोट करेगी। और प्रत्याशियों के बाद पास बस 2 दिन का मौका है, अपने विजन को बताएं और लोगों के बीच में जाएं। बिल्कुल, लेकिन जो योजनाएं चल रही हैं, आखिर क्या लगता है कि ये योजनाएं एक अच्छे मास्टर प्लान के कारण नहीं चल रही? आखिर क्यों योजनाओं के बावजूद भी इतने परेशानी है? सही बता रहे हैं आप कि बिना मास्टर प्लान के, अब मास्टर प्लान तो बना ही होगा, कहीं ना कहीं से कोई इंजीनियर बाहर से आए होंगे, उन्होंने मास्टर प्लान बनाया होगा, पर मैं उनकी सोच को मैं सोचता हूं कि वो कैसे उन्होंने सोचा होगा। जिस तरीके से एक के बाद कई सारे मास्टर प्लान के बावजूद भी विफलता मिल रही है अगर छपरा के विकास में, आप विकास को सफल नहीं बना पा रहे हैं। चाहे इन्होंने अभी थोड़ी देर पहले वो चर्चा कर रहे थे नमामि गंगे की तरफ से जो भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं या बुडको का जो भी प्रोग्राम चल रहा है, वो सारे प्रोग्राम चल रहे हैं, आप देख रहे हैं। जैसे ही जहां जहां खुदाई होती है, कोई विदाउट प्लानिंग, मतलब वो खुदाई पेपर पे तो बहुत अच्छा से दिखता है कि ऐसे ऐसे करना है, पर वहां पे कुछ नहीं दिखता। आप लोगों ने भी फेस किया होगा, कई बार आप लोग खबर के संकलन के लिए आप जाते हैं, शहर के रोजमर्रा की जिंदगी के लिए लोग जाते हैं, जो डबल डेकर का प्लान है, डबल डेकर बढ़िया बन रहा है, चलिए ठीक है, लेकिन उसके आसपास किस तरीके की लोगों के लिए सुविधाएं देनी चाहिए उसके बारे में न नगर निगम सचेत रहा, न प्रशासन सचेत रहा। और उसके विजन को, उस चीज़ों को, चूंकि बहुत जल्दी आप जीतेंगे, आप जो भी प्रत्याशी है कोई ना कोई एक जीतेगा, उसके बाद आप ही को एक्ट करना है, तो आप क्या एक्ट करेंगे, आपकी कहाँ तक सोच है, क्या क्या आपको उसमें से देखना है, इन चीज़ों को मुझे लगता है कि मतदाता तक पहुँचाना जरूरी है। अगर नहीं पहुँचा पाते हैं तो ये आपकी विफलता का एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारण होगा। व्यवसाय के रूप में छपरा शहर किस तरह से देखते हैं आप, और कितना इस शहर में सुविधाएं जो मिल रही हैं व्यवसाय में लोगों को, नगर निगम क्षेत्र में तमाम जो आप लोगों को समस्याएं आती हैं, किस तरह से उन समस्याओं को देखते हैं, और इस चुनाव में आप इन प्रत्याशियों से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, छपरा शहर की जहाँ तक बात है, इस मुद्दे को लेकर के छपरा टुडे ने जो आज कार्यक्रम रखा है, और ख़ास करके आने वाले समय में जो प्रत्याशी जीत करके छपरा नगर निगम में मेयर, डिप्टी मेयर का पद संभालेंगे, उनके लिए छपरा चैलेंज के रूप में होगा। क्योंकि पहले जो सिस्टम था उसमें इनको विकास करने में भी बहुत सारी कठिनाइयाँ आती थी। हर साल 2 साल के बाद वो सशंकित रहते थे कि अगले दिन हम रहेंगे मेयर या नहीं रहेंगे। सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद, उसने एक नया संशोधन बिल ला करके करीब 5 साल के लिए उनको अस्थिर करने का वचन दिया है। और हम लोगों का सौभाग्य है कि हम लोग 5 साल के लिए डायरेक्ट मेयर का चुनाव करने जा रहे हैं, और डिप्टी मेयर का, जो हमारे विकास की धारा को आगे बढ़ा सके। व्यवसायियों की जहाँ तक बात है, अभी तक जो भी मेयर प्रत्याशी या डिप्टी मेयर प्रत्याशी या वार्ड पार्षद जीत के आते हैं, आप जिस स्थान पर आज कार्यक्रम करा रहे हैं, ये गुदरी बाजार है। बाजार जहां सब्जी मंडी लगनी चाहिए थी, आज वहां अस्थायी रूप से, अवैध रूप से लोगों ने पैसा दे करके दुकानें खड़ी कर ली। कुछ प्रशासनिक पदाधिकारियों के मिली भगत से, कुछ यहाँ के लोकल जनप्रतिनिधियों के वजह से। और आज छपरा शहर में 2 बाजार लगते हैं सब्जी की, एक गुदरी बाजार, एक मौना चौक। आप पूरे शहर के लोगों से पूछ सकते हैं कि सब्जी मंडी सड़क पे लगती है और लोगों को आने जाने में कितनी परेशानी होती है। उस सब्जी बेचने वाले के बगल में सामने जो दुकान है, उन व्यवसायियों को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आए दिन झगड़े होते हैं। वो अपने दुकान के सामने ठेला नहीं लगाने देता है सब्जी वाला ठेकेदार को बोलता है, ठेकेदार जाकर के अभद्र व्यवहार करते हैं। ये रोज का कार्यक्रम है तकरीबन इन दोनों मंडियों का। तो आने मतलब मंडी लगाने के लिए जगह नहीं है, सड़क पर लग रहा है, जगह नहीं है, सड़क पर मंडी लगती है। आने जाने वाले लोगों को इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है कि इसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। एक भी अगल बगल मोहल्ले की औरतें सीधे सड़क पार करके नहीं जाती हैं। यहां से अगर 1 किलोमीटर जाना होगा तो 100 पुरुषों का धक्का खा करके उनको आगे जाना पड़ेगा। ये स्थिति बन जाती है सुबह और शाम को। तो इसका निदान हमारा निवेदन है कि आने वाले जो भी जनप्रतिनिधि होंगे वो करेंगे मेयर और डिप्टी मेयर। दूसरी बात, व्यवसायियों के लिए अगर नगर निगम की अगर चर्चा की जाए तो हथुआ मार्केट के सामने रोज अवैध अतिक्रमण हटाया जाता है
और हर तीसरे दिन फिर अवैध अतिक्रमण लग जाता है। हमारे साथ इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार संजय भारद्वाज जी जुड़ गए हैं। एक पत्रकार के नज़रिए से इन सब बातों को जिस तरह से बताया प्रत्याशी ने कि मैं करूंगा, व्यवसायियों की जो सब तमाम मांगे हैं, आप गुदरी बाजार इलाके में रहने वाले भी हैं, तो किस तरह से देखते हैं कि अगर क्या परिवर्तन नगर निगम में हो के इन लोगों के द्वारा, इन प्रत्याशियों के द्वारा किया जाए जब ये जीतते हैं, ताकि छपरा अपना सुंदर और स्वच्छ दिख सके? सबसे पहले पहली बार इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करने के लिए छपरा टुडे की टीम को बहुत बहुत बधाई। जहाँ तक आपका सवाल है, 3 बार सारण छपरा नगर निगम के लिए 24,000 करोड़ रुपए का प्लान बना। मैं एक बार और बता देता हूँ, इतने अच्छे जो डाटा दे रहे हैं संजय जी, नगर निगम को भी कवर करते हैं अपने अखबार के लिए। 24,000 करोड़ रुपए का प्लान बना, 3 बार बुकलेट बने। बुकलेट मतलब कि पूरे प्लान की कॉपी बनी, और तीनों बार महज कितने आए, तो कभी 1 करोड़ रुपया, कभी 5 करोड़ रुपया। अब वो पैसे का सदुपयोग जो है उसका भी नहीं हो, 1 करोड़ का भी नहीं होता, वो चला जाता है पीएचईडी को, वो चला जाता है दूसरे विभाग को। पैसा नगर निगम अपने पास नहीं रखता, वो दे देता है नाला, वो जल जमाओ या दूसरे कांड में या दूसरे कर्म में उसको दे देता है, ताकि उसका कैसे ही वो खर्च हो जाए। ये पहली बात है। तो ये ऊपर से नीचे तक सिस्टम जो है ना, ये नहीं चाहता कि छपरा नगर निगम का विकास हो। अगर ऐसा रहता तो आप देख सकते हैं कि डबल डेकर का कार्यक्रम कब से चल रहा है, कब से ये योजना चल रही है, और इस योजना के चलते लगभग 3 साल से शहर के लोग कितना परेशान हैं। हमारे साथ इस वक्त व्यवसायी भी और जुड़े हुए हैं। हमारे साथ माधव मुदन नाले से जुड़े हुए हैं विकास जी। विकास जी उस इलाके में रहते हैं जहां बाजार है, मतलब एक बड़ा बाजार है, मौना चौक, छपरा शहर का एक बड़ा बाजार है, और वहाँ एकमात्र छपरा का जो डबल डेकर है, जिसको लेकर कई बार हम लोगों ने भी सवाल उठाए, कई मीडिया के प्रतिनिधियों ने भी सवाल उठाए, और तमाम सवालों के बावजूद भी आज तक वहाँ ब्रिज के ऊपर लाइट नहीं जली। क्या समझते हैं? सबसे पहले तो जब भी कुछ होता है तो 2 से 3 दिन लाइट जलती है, उसके बाद से फिर वही हाल रहता है, और आए दिन वहाँ पे घटनाएं होती रहती हैं। दूसरी बात है कि पार्किंग की समस्या सबसे ज़्यादा है मौना चौक के आसपास या पूरे छपरा में। तो जो भी मेयर उप मेयर जीत के आएंगे तो उनसे हम लोग का यही ये है कि इन सब जो भी पार्किंग की समस्याएं हैं, जल जमाव की समस्याएं हैं, उसका निदान वो सही तरीके से करें। धन्यवाद सुरभेश जी। सबसे पहले आपके छपरा टुडे के श्रोतागण और दर्शक को मेरा नमस्कार। समस्याएं अनंत है, छपरा में समस्याएं अनंत है, और सबसे बड़ी बात है कि जो व्यवसायी हैं उस हर जगह से पीछे जाते हैं, चाहे वो सेल टैक्स हो, इनकम टैक्स हो, जो भी टैक्स हो, आपको ट्रेड टैक्स हो, करके इतना टैक्स लादा जाता है, और व्यवसायी को ही चोर भी बोला जाता है। अगर व्यवसायी टैक्स न दे तो सरकार न चले। तो मैं तो चाहूँगा कि जो भी जीत के आने वाले हैं, पहले ये बताएं कि जो भ्रष्टाचार नगर निगम में है, चल रहा है, जैसे हमें सुनने में आया है कि 45 वार्ड की सफाई के लिए 92 लाख का टेंडर हुआ है पर मंथ, 50 लाख, तो लगभग 1.25 लाख रुपया का महीना हो गया। 2 कर्मचारी काम करता है हर वार्ड में, 2 कर्मचारी के ऊपर 50 लाख 1.25 लाख कैसे खर्च हो जाता है? उसके बाद भी सफाई नहीं होता है। और भी बहुत सारी बातें हैं, जैसे अगर आप कोई ट्रेड लाइसेंस लेने चल जाइए इसमें तो पैसे का अंबार है। वहाँ बड़ा बाबू कहेंगे कि हमको 5,000 दीजिए, आयुक्त साहब हमको बोलेंगे, मतलब भ्रष्टाचार को आप कह रहे हैं कि कैसे ये नेता लोग जो मेयर बनेंगे, उप मेयर बनेंगे, पहली बात कि भ्रष्टाचार कैसे ख़त्म करेंगे और इसको कहाँ तक कार्रवाई करेंगे, क्या उनकी क्षमताएं हैं, क्या उनकी पावर है, कैसे इसको करेंगे। हमारे साथ एक युवा कवि प्रखर पुंज जुड़ रहे हैं। प्रखर पुंज, आपको मैं चाहूँगा कि आप आइए और एक कविता सुनाना चाहते हैं प्रखर पुंज, और जो तमाम यहाँ पर हमारे प्रत्याशी आए हैं, लगता है थोड़ा सा रिलेट करेंगे। रमाकांत जी हैं, थोड़ा इसको रिलेट करेंगे और कवि हृदय क्या सुनाने जा रहा है, एक बार सुनते हैं। प्रखर पुंज जी, आप कृपया आइए और हमारे जो तमाम जो यहाँ पर दर्शक आए हैं उनसे उनको सुनाइए। राजनीति से कलाकार का कोई सरोकार नहीं होता है, लेकिन फिर भी एक
सजग कलाकार की निशानी ये होती है कि समय समय पे वो पक्ष प्रतिपक्ष का कोई ख्याल किए बिना सच्चाई बड़ी हक बयानी से वो पेश करे। और जितने भी उम्मीदवार हैं सबको शुभकामनाएं हैं। लोगों बड़ी बातें सुनाने से क्या होता है, बड़े लोगों बड़ी बातें सुनाने से क्या होता है, बड़ा ही फ़र्क होता है बड़ा बनने होने में। तो उम्मीद है कि आप जो बड़े बड़े सपने दिखा रहे हैं आप ज़रूर उस पर खड़े उतरें और अपने मैनिफेस्टो में जो कुछ भी दावे आपने किए हैं वो फंडामेंटल और बेसिक ना हो के कुछ ज़रूरी हो जो यहाँ की जनता के लिए बहुत ज़रूरी है। एक व्यंग है आपके पास रख रहा हूँ, आप उम्मीद करते हैं प्रबुद्ध जनता है समझेगी कि राजमूर्ति सौरभ सर लिखते हैं कि जो मेरे यार बने बैठे हैं राह के खार बने बैठे हैं, आपको रास्ता दिखाना था आप दीवार बने बैठे हैं। आपको रास्ता दिखाना था आप दीवार बने बैठे हैं। जाल में फंस चुकी है ये दुनिया, लोग अवतार बने बैठे हैं। जाल में फंस चुकी है ये दुनिया, लोग अवतार बने बैठे हैं। है कबीले की कहाँ फिक्र उनको, है कबीले की कहाँ फिक्र उनको, वो जो सरदार बने बैठे हैं। घर में रोटी का इंतज़ाम नहीं, आप खुददार बने बैठे हैं। आपको भी हमारी फिक्र नहीं, हम भी लाचार बने बैठे हैं। और शेर आखिर है कि जिनको अभिनय की कुछ तमीज़ नहीं, मुख्य किरदार बने बैठे हैं। और एक किरदार की बात आती है तो किरदार कैसा होना चाहिए, 4 पंक्ति आखिरी में कहूँगा कि गजब खुशबू तेरी जुल्फ़ों तेरे रुखसार से आए, गजब खुशबू तेरी जुल्फ़ों तेरे रुखसार से आए, तू जिस जानिब भी जाए उस दरो दीवार से आए। लगा कर इत्रगर महका लिया तूने बदन तो क्या, लगा कर इत्रगर महका लिया तूने बदन तो क्या, मज़ा तब है कि जब खुशबू तेरे किरदार से आए। तो अपने किरदार को ऐसा हसीन बनाइए, ऐसा खुशबूदार बनाइए कि तालियों की गड़गड़ाहट भीड़ इकट्ठी करके नहीं, आपके काम के दम पर मिले। बस इसी के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं। नगले हम बुलाना चाहते हैं हमारे कुछ जो पैनलिस्ट हैं उन्हें, ताकि हम जान सकें कि किस तरह की व्यवस्था है और क्या मांग होगी, ताकि जो भावी प्रत्याशी यहाँ पे आए हुए हैं वे भी जानें और समझ सकें कि किन किन तरह की मुद्दे हैं और उन पर उनको जनता के तक पहुँचना है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संतोष कुमार गुप्ता जी हैं। मैं चाहूँगा कि आप मंच पे आएँ और अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राकेश कुमार सिंह जी हैं। मैं चाहूँगा कि वे भी आएँ और मंच पर स्थान ग्रहण करें। हमारे साथ संजय भारद्वाज जी हैं जो लगातार हमारे साथ जुड़े थे, वे हमारे आएँ और स्थान ग्रहण करें। हमारे साथ शहर के जाने माने नाम और एजुकेशन के क्षेत्र में एक अच्छा नाम विद्या विहार कॉलेज के MD सुधाकर भारद्वाज जी हैं। सुधाकर जी आप भी स्थान ग्रहण करिए। और हमारे साथ अमरिंदर सिंह जी हैं। मैं चाहूँगा अमरिंदर सिंह जी एक बार फिर आपकी ज़रूरत आप पड़ी है, मुझे लगता है कि आपको यहाँ आना चाहिए। और तमाम जो दर्शक यहाँ आए हैं वे हमें देख रहे हैं और ख़ासकर वे दर्शक जो यहाँ नहीं आए हैं वे हमें लाइव देख रहे हैं। तो जो लाइव देख रहे हैं उनसे आग्रह है कि आप कृपया सवाल करें। यहाँ तमाम प्रत्याशी आ चुके हैं और आपको सवाल करना चाहिए और आपके सवालों के जवाब को ढूंढने के लिए ही हम यहाँ तक पहुँचे हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुधाकर जी। सुधाकर जी, शिक्षा को लेकर आपने अपना एक कॉलेज बनाया विद्या विहार कॉलेज, और तमाम शैक्षणिक गतिविधियाँ वहाँ होती हैं। नगर निगम क्षेत्र में आपका ये कॉलेज है, किस तरह की सुविधा होनी चाहिए जो फ़िलहाल मिल रही है आपको, और आगे क्या सुविधा चाहते हैं? जी नमस्कार। सबसे पहले तो ये कहना है कि जो सुदूर इलाके से बच्चे आते हैं हमारे यहाँ पढ़ने, उनको यातायात की समुचित व्यवस्था नहीं है। अब बच्चे हैं तो उनको तो इकोनॉमिकल प्रॉब्लम होता है, और मैं वैसा विश्वविद्यालय का कॉलेज चलाता हूँ जो विश्वविद्यालय इकोनॉमिकली बैकवर्ड जो बच्चे हैं उनके लिए वो यूनिवर्सिटी बनी हुई है। तो ये समस्याएं रेगुलरली मेरे पास आता है कि सर आप कुछ वैसा बना कर एक कागज़ मुझे दें जिससे हमको बस में या ऑटो में इस सब में हमको रिलैक्सेशन मिल सके। लेकिन अब मैं अगर वैसा बना के दे भी देता हूँ तो वैसी व्यवस्था तो कहीं नहीं है कि जहाँ वो काम करेगा। इसलिए हम ये कहेंगे कि एक यातायात का कुछ व्यवस्था नगर निगम प्रत्याशी लोग जरूर करें, जिससे जो कॉलेज में स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं उनको उसका फ़ायदा मिल सके। जी धन्यवाद। यातायात और खासकर पार्किंग की व्यवस्था को लेकर बहुत सारा सवाल है। हमारे मेयर प्रत्याशी यहाँ बैठे हैं, सब सुन रहे होंगे। ये सेशन इसलिए है कि आप जानें कि क्या क्या समस्याएं हैं और तमाम जो समस्याएं हैं उस पर आप कैसे निराकरण करेंगे। इसके लिए हमारे साथ हमारे पैनलिस्ट हैं, और खासकर ये पैनलिस्ट वैसे हैं जो दिन रात इस चीज़ को कवर कर रहे हैं।
मतलब रोज़ दिखाते हैं कि कहाँ जाम हो गया, कहाँ क्या हो गया, कहाँ कैसे हो गया। तो इनकी बातों को सुनना समझना ज़रूरी है। हमारे साथ संतोष गुप्ता जी हैं, टीवी चैनल से जुड़े हुए हैं। संतोष जी, छपरा शहर की मुख्य समस्याओं को लेकर क्या आपके विचार हैं? समस्या मुख्य क्या होती है? यहाँ तो समस्या ही समस्या है। दिन भर तो हम लोग झेलते ही हैं। शहर में जब घूमते हैं तो सबसे बड़ी समस्या तो जाम की जो बता ही दी है कि भाई जाम इस तरह की स्थिति है कि जान ले लेती है। अभी भी मैं आ रहा था यहाँ पर तो हमको लगा कि पूरा शहर जो है बिल्कुल चौक कर गया है। दूसरी बात है कि जल जमाव जो है ये एक अस्थायी समस्या बन गया है। उसका कारण भी है खनुआ नाला जगह जगह से ख़त्म हो चुका है। खनुआ नाला ख़त्म ही हो चुका है। उस पानी निकलने की कहीं व्यवस्था नहीं है। थोड़ा सा बारिश होता है तो शहर की हालत आप देख सकते हैं। हम लोग दिखाते भी टीवी पर कि झील बन जाता है कई जगह। डबल डेकर का काम हो रहा है, कोई व्यवस्था नहीं है। पब्लिक कहाँ जाएगी, कैसे जाएगी, कोई देखने वाला नहीं है। मैं तो कहूँगा कि जो मेयर होता है वो पहला नागरिक होता है शहर का, जिसकी जिम्मेवारी पूरे शहर की होती है। लेकिन आज स्थिति कहीं ना कहीं बदल गई है। मेयर पर हम सीधे सवाल उठाते हैं कि जो भी मेयर है वो छपरा के लोगों की समस्या को नहीं देख रहा है। लोग कैसे जी रहे हैं, उनकी क्या समस्याएं हैं, और जो भी अब हो, जो चूँकि अब ये पैनल यहाँ पे बैठा हुआ है, यहाँ पे भावी जो मेयर होंगे वो लोग भी आएंगे, वो लोग भी सुनेंगे। तो वो एक ऐसा मेयर हो जो लोगों की समस्याओं को समझे कि वो क्या है। चूँकि जो हम समस्या झेलते हैं वो मेयर भी झेलते हैं। ये अलग बात है कि हम बाइक पे चलते हैं, वो बड़ी गाड़ियों पे चलते हैं, उनके पास थोड़ी सुविधाएं ज़्यादा है, हमारे पास सुविधाएं थोड़ी कम है। तो समस्याएं तो बहुत है और उस पर चर्चा आप आगे भी कीजिएगा, लेकिन समस्याएं हैं छपरा में। हमारे साथ इस वक्त हमारे एडवर्टाइज़र 3G मोबाइल से अमित कुमार भी हैं। हम उनके लिए एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए, क्योंकि इन लोगों के सहयोग से ही ये कार्यक्रम हो सका है। हमारे साथ इस वक्त अनिल कुमार सिंह जी हैं, जिनका ये मिलन पैलेस है और हमारे बड़े भैया हैं, और उन्होंने इस कार्यक्रम के लिए एक बार में स्वीकृति दे दी। मैं आपको बता दूं, मैंने कहा, फ़ोन किया और उन्होंने एक बार में स्वीकृति दे दी कि कार्यक्रम वहीं होगा, तुम बाकी चीज़ देखो, उसकी चिंता तुमको नहीं करनी। आज सुबह से हमारे साथ लगे हैं, उनका बहुत बहुत आभार। हमारे साथ वन बाइट से अविनाश जी भी हैं, आपका भी स्वागत है भाई। एक बार इनके लिए भी ताली बजा दीजिए। हमारे किरण एडवर्ड से हमारे जितेश जी हैं, इनके लिए भी एक बार ताली हो जानी चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ है कि अब काठमांडू दौरा ख़त्म हो गया कोलकाता दौरा ख़त्म हुआ, और जो विभिन्न जगह लोग जाते थे 5 साल के कार्यकाल में 2 बार तो कम से कम बिक ही जाते थे। मतलब 2.5 साल में एक सरकार बदल जाती थी। हाँ, 2.5 साल में एक बार सरकार बदल जाती थी, और 2.5 साल पहले जिनके पक्ष में वो पार्षद होते थे, 2.5 साल बाद दूसरे के पक्ष में होते थे, और अगले साल उनके साथ अगले साल उनके पास एगो स्कॉर्पियो जरूर होता था, या फिर वो काठमांडू की यात्रा करते थे। पहली बात तो यात्रा करने से स्कॉर्पियो आता था या स्कॉर्पियो से यात्रा होती थी? बिल्कुल आप सही समझे, हमारे इशारों को आप समझ चुके हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राकेश कुमार सिंह जी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े हमारे साथ। आप क्या समझते हैं, जो हमारे साथ सामने भावी प्रत्याशी बैठे हैं, इनको कैसी सरकार देनी चाहिए और कैसी सुविधा देनी चाहिए ताकि अपना शहर स्वच्छ और सुंदर बन सके? शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने का जो है ये सपना 22 साल के पत्रकारिता कैरियर में हम लगातार सुनते और देखते आए हैं। एक बार फिर यह लोकतंत्र का महापर्व है। गेंद आम लोगों के पाले में है। अब आपको सोचना है कि आपका शहर कैसा होगा, और इस बार मौका है कि आप अपने मेयर को खुद चुनेंगे, आप अपने उप मेयर को खुद चुनेंगे, जिनके हाथों में विकास का क्रियान्वयन होना है। तो सबसे पहले आप अगर स्वच्छ प्रत्याशी को चुनेंगे तो आपके बातों को सुनेंगे। अभी हमारे संजय जी ने कहा कि काठमांडू और कोलकाता दौरा होता था, और भाई जी राजनीति में हॉर्स ट्रेडिंग कोई नई बात नहीं है। और पहले की जो प्रक्रिया थी, पार्षद जब मेयर चुनते थे, चूँकि वो बहुत पावरफुल पद था, और अब हमारा छपरा नगर निगम हो गया है। पहले नगर परिषद, नगर पंचायत, कई सीढ़ी को पार करता हुआ बड़ा प्रतिष्ठित जगह पे आया है। लेकिन छपरा नगर निगम है या नरक निगम है, ये तय आम जनता को करना है कि आप नगर निगम में रहना चाहते हैं कि नरक निगम में रहना चाहते हैं। ये आपको तय करना है, और ये आपके पास मौका है। जब आप अपने लिए एक सेवक चुनेंगे जो आपकी सेवा करेगा, एक राजनीतिक चुनेंगे तो वो आपके साथ राजनीति करेगा, तो जिस लोगों को आप चुनेंगे वो आपके लिए वैसा काम करेगा। आपके पास 3 दिन शेष है। नगर के जो भी वासी हमको देख सुन रहे हैं, chapratoday.com के साइट पे हमको देख सुन रहे हैं, हम एकमात्र अपील ये करेंगे कि यह चुनाव आप खुद के लिए लड़िए। आप अपने लिए मेयर चुनिए जो आपके सफाई का व्यवस्था किया हो, करता हो, जो आपके स्वच्छता का इंतज़ाम किया हो या करता हो। तो बहुत सारे चेहरे जो है आप पहले से आजमा भी चुके होंगे।
बहुत नए लोग अभी लाइन में भी होंगे, नए नए समाज सेवी भी आ गए हैं। इनके प्रकरण हमको तो लगता है कि नगर निगम के मेयर का एक ऐसा पद है सारण जिले में जिसमें इतने प्रत्याशी हैं कि ईवीएम 2-2 ठो लगाया गया है। 2-2 ईवीएम बड़ा सवाल है। बड़ा सवाल इसलिए है कि पहले पार्षद 45 होते थे तो 24 उसमें इस बार केवल मेयर के कैंडिडेट हैं, तो अपेक्षाएं लोगों की बढ़ी है, तो जनता की भी अपेक्षाएं बढ़नी चाहिए। जनता को ये ज़रूर सोचना चाहिए कि जो हमारा काम करेगा वही हमारा मेयर हो, और अगर जनता थोड़ा सा सुरभित जी सतर्क हो जाए ना तो कुछ समस्याओं का समाधान तो तुरंत हो जाएगा। समस्याओं को अगर हम गिनाना शुरू करें तो हमको लगता है कि समय हमारा कम पड़ेगा, और जिस भी मेयर प्रत्याशी को आप यहाँ बुलाए हैं उनके लिए यह समय जो है काफ़ी महत्वपूर्ण समय है। सबसे बड़ी समस्या जो हमको लगता है, चूँकि हम एक पत्रकार हैं, आपके शहर में रहते हैं, आपके समस्याओं के लिए हम लड़ते हैं, सिस्टम से लड़ते हैं, समाज से भी लड़ते हैं। कचहरी स्टेशन के पास बहुत पहले सुरभित जी के साथ मिलके हम लोगों ने एक मूत्रालय बनाया था, पेशाब करने वाला। बड़ा शर्म लगता है ये कहने में, लेकिन छपरा शहर में अभी तो कुछ दिख रहा है कि टीन के डब्बे खड़े हैं, लेकिन उसमें सुविधाएं क्या है वो तो हमसे बेहतर आप लोग बताएंगे। अगर शोपीस ही चुनाव है और केवल दिखाना है कि हमने काम कर दिया, तब तो बहुत सारे काम है। फाइल तो देखते हैं तो हमको लगता है कि अरे हमारा छपरा तो स्वर्ग हो गया, लेकिन हम जब छपरा में हैं तो हमको आकलन करना होगा कि नगर निगम बनने के बाद भी 5 साल हो गया। ये नहीं है कि नई बात है कि आप नगर निगम में चुनाव करने जा रहे हैं, ये दूसरी बार होगा, लेकिन पहली बार ये होगा कि आपको यह अधिकार मिला है कि आपका मेयर कैसा होगा। तो हम मात्र इतना कहेंगे कि आप सतर्क होके, सावधान होके, बिना किसी लोभ लालच के, बिना किसी भय के, बिना किसी जाति पाति के, जो आपके लिए खड़ा हो आप उसके लिए खड़ा हो। कई बार जो काम जनप्रतिनिधियों को करना होता है वो पत्रकार लोगों ने किया, पत्रकार लोगों की संस्थाओं ने, हम लोगों ने इस तरह का प्रयास किया, जैसा भैया ने याद कराया कि हम लोगों ने उसमें इन सब चीज़ों की व्यवस्था करने की कोशिश की थी। हमारे साथ इस वक्त अब मेयर प्रत्याशी तमाम जो जुड़ने वाले थे धीरे धीरे जुड़ चुके हैं, और कई लोग ऐसे हैं जो अपने रोड शो को छोड़कर हमारे साथ जुड़े हैं। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मैं एक छोटा सा आपसे अमरिंदर जी आपसे एक छोटा चाहता हूँ ओपिनियन कि किस तरह से नगर निगम के प्रत्याशियों को आगे वोट के बाद, जीतने के बाद जनता की सेवा करनी चाहिए। धन्यवाद सुरभित जी। समस्याएं तो अनंत हैं छपरा में, ये सबको मालूम है, हमारे वरिष्ठ पत्रकारों ने बताया। यहाँ पे समाधान होना चाहिए, जो मेयर बन के आए वो समाधान कैसे करे और किस किस का प्रायोरिटी पे करे। तो सबसे पहले यहाँ पे जैसे हमारे पत्रकार बंधु संतोष गुप्ता जी ने बताया, जाम की समस्या है। तो जाम क्यों है, जाम क्यों है, इस पर देखना होगा हमारे मेयर लोग को, जो मेयर प्रतिनिधि है, जो मेयर बनेंगे, कि जाम क्यों लगता है। क्योंकि ज़मीन की कमी नहीं है रोड में, रोड की ज़मीन बहुत है, चौड़ी भी है, लेकिन प्रशासनिक उदासीनता की वजह से लोगों ने छज्जा निकाल लिया है, सीढ़ी निकाल लिया है। दुकानदार लोग भी है, वो भी अपने आगे दुकान के आगे 6-6 फीट ज़मीन पकड़ लिया है रोड का। तो इस पे कार्रवाई मेयर प्रत्याशी मेयर कैसे करेंगे। इसके बाद जो होल्डिंग टैक्स बढ़ा है, जो कि गुपचुप तरीके से बढ़ा दिया गया, जनता से राय नहीं लिया गया। आज के डेट में मुझे लगता है कि अगर कोई कमज़ोर वर्ग, ठेला खोमचा वाला, अगर कोई गरीब किसी घर होगा, वो टैक्स नहीं देता होगा, वो भले उसका घर बिक जाए। तो इस चीज़ को ध्यान रख करके काम करेंगे कि गरीब ही छपरा नगर निगम में रहे और उतना टैक्स न दे, कि टैक्स न हो कि उसका घर बिक जाए। आपके विश्वास पर खरे उतरे हैं हम, 10 वर्षों से आपके साथ खड़े हैं हम। विश्वसनीय खबरों की पहचान छपराटुडे.com। आपका शहर आपके पास।